Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन का 5th नंबर वीडियो और ऑब्वियसली आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ये वीडियो देखने से पहले केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 देख के इस वीडियो में आना, तो सीक्वेंस वाइज तुम्हें एक पूरा हिंट मिल जाएगा कि कैसे कैसे ये सब सीरीज आगे जा रहा है। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो केस 5 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक फॉर्म गिवन हो तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। लास्ट वीडियो हमने सीखा कि अगर बाउंड्रीज इक्वेशन का कोई फॉर्म दिया होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये वाला फॉर्म गिवन है, ये हुआ m, ये x, y dx प्लस ये हुआ n, ये हुआ xy और ये हुआ dy इक्वल टू 0। अगर ये वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो कुछ कंडीशन अगर वैलिड है तो इसको हम लोग कह पाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये m और n क्या है? m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड इफ ये देखो m है तो ये मैं लिखूंगा डेल m के साथ कौन है x, तो इसका उल्टा होगा डेल m बाई डेल y। ये है पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू डेल n के साथ कौन है? ये है y, इसका उल्टा। अगर ये कंडीशन वैलिड हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन वैलिड हुआ, m को जब तुम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो और n को जब तुम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है m dx प्लस n dy इक्वल टू c। c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसमें और इसमें एक ट्विस्ट है। देखो ध्यान से, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे m का, तो m में जो y का टर्म आएगा उसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे। सर ये तो क्लियर नहीं हुआ, ये न्यूमेरिकल करते करते क्लियर होगा। ठीक है, m के इक्वेशन में मतलब m के टर्म में जो y का टर्म रहेगा उसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे और n, जब हम लोग इस n को लेंगे सिर्फ और सिर्फ n में प्योर y का टर्म रहेगा। मान लो n का एक टर्म है, मान लो ये हुआ x² y प्लस y क्यूब। ठीक है, देखो अब n के इस टर्म में क्या है, x और y मिक्सअप है, तो n का हम लोग ये वाला नहीं यूज करेंगे, सिर्फ n का जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ y का टर्म आ रहा है y क्यूब हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग m का टर्म लिखेंगे उसमें हम लोग y को कांस्टेंट लेंगे और इसमें जब हम लोग n लिखेंगे तो सिर्फ y का टर्म आएगा, x का अगर टर्म आया तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, तो इसको कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। आज हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इस वीडियो में, 1 और 2 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर। 1 2 3 4 5। तो ये है आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 और इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से सॉल्व करेंगे। देखो पहले ये चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो हम लोग आज का मेथड यूज करेंगे और अगर नहीं है तो लास्ट 4 जो केस था उस 4 केस में से एक केस हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। तो ये हुआ m, ठीक है, ये हुआ m और ये हुआ n। dx के साथ जो प्रेजेंट है वो है m और dy के साथ जो प्रेजेंट है वो है n। तो ये हुआ m इक्वल टू x² प्लस 2xy। ठीक है, और ये हुआ n इक्वल टू कितना हुआ? n हुआ x² प्लस y²। अब n का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। ये हुआ x तो इसका उल्टा y, डेल m बाई डेल y। ये टर्म तो 0 और ये टर्म तो 0 और ये हुआ 0 प्लस 2x, तो ये हुआ 2x। तो m का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y हुआ 2x और n का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये है y, तो ये हुआ x। इसका उल्टा होगा, dy के साथ है n तो इसका उल्टा होगा डेल n बाई डेल x, ये हुआ 2x। तो ध्यान से देखो, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये हुआ सॉल्यूशन। पहले क्या होता था? पहले होता था
एम डी एक्स, ठीक है, एम डी एक्स, ठीक है, एम डी एक्स, एम में ये है तो ये लिखो, जो लिखा है एम में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये हुआ dx, प्लस इसके बाद n होता है, n में सिर्फ हम लोग y का टर्म लेते हैं, तो ये वाला एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, cf सिर्फ ये हुआ y स्क्वायर dy और ये हुआ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। ये m जैसे लिखना होता है लिखो, dx, n में सिर्फ क्या करो y का टर्म लिखो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर dx प्लस ये हुआ ट्वाइस xy dx प्लस ये हुआ y स्क्वायर इंटू dy। सर आपने तो ये बोला था m में जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे y को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो वो कहाँ गया? देखो आगे, पेशेंस रखो ना, ठीक है। ये हुआ एक्स स्क्वायर dx, ये हुआ एक्स क्यूब बाई 3। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखो m को जैसे था वैसे पुट किया, नेक्स्ट हम लोग y को बाहर ले आएंगे, क्योंकि जब हम लोग m में y का टर्म आता है तो y को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं 2y को बाहर ले रहा हूं, ये हुआ x dx और ये हुआ y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन ये हुआ ट्वाइस 2 और y को मैंने बाहर ले आया, क्योंकि m का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y का टर्म इसमें हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और n में सिर्फ और सिर्फ y का टर्म लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक्स क्यूब बाई 3, ये हुआ ट्वाइस y, ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हुआ y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। तो ये हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम आगे काट सकते हो, ठीक है, 2 काट सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 1, ध्यान से कॉपी कर लो, टाइम दे रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2, एग्जैक्टली सेम मेथड, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 2, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले ये माइनस टर्म अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 dx, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 4xy क्यूब माइनस प्लस माइनस और ये हुआ साइन y और ये हुआ dy इक्वल टू 0। तो अब देखो ये बन गया m dx प्लस n dy का टर्म, तो इसको अब m लिखो, ये हुआ m, ये हुआ x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। m को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ये है x तो ये बन जाएगा y, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 और ये हुआ माइनस 2x इंटू 2y प्लस ये हुआ 4y क्यूब, तो ये हुआ माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब। तो m का जब हम लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हुआ माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब। देखते हैं इस टर्म को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने से ये आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड। तो ये हुआ n हुआ माइनस 2x से स्क्वायर y प्लस 4xy क्यूब और ये हुआ माइनस साइन y। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy क्यूब माइनस साइन y, तो ये हुआ डेल n बाई ये हुआ डेल x। तो ये हुआ माइनस 2y को मैंने कांस्टेंट रखा, ये हुआ 2x और ये हुआ 4y क्यूब, तो ये हुआ माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब। तो देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, डेल m बाई डेल y इक्वल डेल n बाई डेल x। तो आगे हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मेथड है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। m का जो टर्म है वो एज इट इज लिखो, ये हुआ x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस ये हुआ y टू द पावर 4 और ये हुआ dx। लेकिन जब तुम n का टर्म लिख रहे हो सिर्फ और सिर्फ प्योर y वाला टर्म आएगा। देखो इसमें प्योर y वाला टर्म नहीं है, इसमें x है, ये भी प्योर y वाला टर्म नहीं है, सिर्फ ये टर्म आएगा माइनस साइन y। तो ये हुआ माइनस साइन y dy इक्वल टू c। अब समझ में आया, इसमें x और y मिक्स है, नहीं आएगा, इसमें भी x और y मिक्स है, नहीं आएगा, सिर्फ ये प्योर y वाला टर्म है। लेकिन जब तुम m का टर्म लिख रहे हो पूरा टर्म लिखो एज यूजुअल, लेकिन
y का टर्म कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये हुआ x टू द पावर 4 dx माइनस इसमें 2y² कांस्टेंट है तो 2y² को मैं बाहर रखूंगा, ये हुआ x dx प्लस उसके बाद y टू द पावर 4 कांस्टेंट है क्योंकि m के इंटीग्रेशन में y का सब टर्म कांस्टेंट है, y टू द पावर 4 dx और ये हुआ इंटीग्रेशन sin y dy। नेक्स्ट लाइन में मैं हर एक टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये हुआ x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये हुआ माइनस 2y², x dx का इंटीग्रेशन हुआ x² बाई 2, ये हुआ y टू द पावर 4 dx का इंटीग्रेशन हुआ x और ये sin y का डिफरेंशिएशन होता है cos y, लेकिन इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos y, तो ये हुआ माइनस cos y और ये हुआ c। इसको याद रखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है cos y लेकिन इंटीग्रेशन होता है उल्टा माइनस cos y। चेक कर लेता है, x टू द पावर 5 बाई 5 माइनस 2y का x² बाई 2 y टू द पावर 4x, ठीक है। m के टर्म में जो y का टर्म आ रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि y कांस्टेंट है m के टर्म में। और ये हुआ माइनस साइन y माइनस 2y का x² बाई 2 y टू द पावर 4x। अच्छा तो ठीक है, तो ये हुआ x टू द पावर 5 बाई 5, 2 से 2 गया तो ये हुआ माइनस x² y² प्लस ये हुआ x y टू द पावर 4 और ये हुआ प्लस cos y इक्वल टू c। तो ये हुआ हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। x टू द पावर 5 बाई 5 माइनस x² y² प्लस x y टू द पावर 4 प्लस cos y इक्वल टू c, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पूरा जान लगा दूंगा हर एक न्यूमेरिकल को समझाने में। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो ट्राई करते रहो। ऑल द बेस्ट।